हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के एंड्रोगेटिव एंड एंड्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके पिछली क्लासेस में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव या बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंसेस की मैंने अलग अलग क्लास एक्सप्लेन की है। उसके अलावा एक एंड्रोगेटिव की क्लास, आज ये पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश होने वाला है। इसकी जो सीरीज थी वो आज की लास्ट सीरीज है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जिसमें मैं बता देती हूँ कि ये इसकी सबसे पहले इसकी पहचान हमें करना होता है। किसी भी टेंस को परफेक्ट टेंस में जो पहचान एंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी सबसे पहले हमें पहचान करनी होती है किसी भी ट्रांजिशन को करने से पहले। ये जो क्लास है ये तो स्पेशल क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो आपको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मगर जब आप सारे कुछ सीख लेंगे, जब आपके सामने कोई टेंस आ जाता है, तो आप अगर एज अ स्टूडेंट या कहीं आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो उस समय बिल्कुल आपको सब कुछ सोचना होगा। सबसे पहले माइंड में जो सवाल पहला आता है वो सवाल ये होता है कि ये कौन सा टेंस है। जब आप टेंस को पता लगा लेते हैं तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपके जो माइंड में होना चाहिए कि ये किस प्रकार का या किस टाइप का सेंटेंस है। तब जाके आप टेंस क्लियर करके जब आप सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस भी कई टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये सारी चीजों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मैं अलग अलग क्लासेस एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं बहुत ही जल्दी मिक्स सेंटेंस की भी क्लासेस आपको दूंगी, क्योंकि आपके लिए बनाऊंगी, आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीजें भी जरूरी है। ये तो अलग अलग बड़ा इजी होता है, पर चीजें मिक्सअप हो जाती है जब किसी मैश, तो उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे, तो इसकी मैं ये क्लास जरूर लूंगी। मैं आज की क्लास बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस एंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकी पहचान ये होती है कि प्रश्न के साथ साथ इनमें नहीं आता है। जब एंट्रोगेटिव होता है तो उसमें सिर्फ प्रश्न होता है, क्या बात सरिता बाग से फूल तोड़ चुकी थी। एंट्रोगेटिव, क्या सरिता बाग से फूल नहीं तोड़ चुकी थी। एंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न के साथ साथ कहीं ना कहीं नकारात्मक भी जुड़ा होता है। तो ये तो पहचान हो गई कि जैसे ही किसी प्रश्न के साथ नहीं आ जाता है, तो या व्हाट टाइप हो या हु टाइप हो, दोनों के साथ सेम है, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का एंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एज यूजुअल मैंने दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग बनाए, व्हाट टाइप एंड हु टाइप। इसे यस नो फैमिली कहते हैं, इसे WH फैमिली कहते हैं। हु टाइप या WH फैमिली, व्हाट टाइप या यस नो फैमिली, ये हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम हेड रखते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में हम नॉट को पुट कर लेते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। वो टाइप का जो सेंटेंस होता है इसमें क्वेश्चन मार्क सबसे पहले रख लेते हैं, उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। ये आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये रूल हमेशा के लिए है, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। आप चाहे स्पोकन में हो या ग्रामर में हो, ये रूल हमेशा आपको फॉलो करना है। तो चले हम देख लेते हैं कि हमारा पहला जो सेंटेंस बन रहा है, क्या सरिता बाग से फूल नहीं तोड़ चुकी थी। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। चुका, चुकी, चुके के बाद था, थी, थे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटेंस आपका, क्या सरिता बाग से फूल नहीं तोड़ चुकी है, एंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका फॉर्मेशन करेंगे। क्या सरिता बाग से फूल नहीं तोड़ चुकी है, तो क्या के लिए जब व्हाट टाइप का ये है तो सबसे पहले हम हैड रख लेते हैं। हैड सब्जेक्ट, हैड सरिता, हैड सरिता नॉट प्लग्ड फ्लावर्स या फ्लावर, बाग से फूल नहीं तोड़ चुकी है, फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ये आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर हो गया। ऑब्जेक्ट एंड अदर में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है, और अदर वो होता है कर्ता किसी भी काम को जिस माध्यम से करता है या जिस जगह पे करता है, जिसके साथ करता है, वो सारी चीजें आपकी अदर में चली जाती हैं। बट काम करने जो होता है, जैसे तोड़ना है तो फूल, प्लग द फ्लावर, तो प्लग आपकी क्रिया है, क्रिया के बाद कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है वो है फूलों को तोड़ना। तो तुरंत आप फ्लावर्स लिखेंगे। अब ये फूल बाग से तोड़े जा रहे हैं,
फ्लॉस के बाद वाला जो ये पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट एंड अदर में काफी कंफ्यूजन होता है, इधर से उधर और उधर से इधर हो जाता है। तो इस चीज को भी आप समझ लें कि कैसे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम्हारे भाई आगरा नहीं जा चुके थे? तो था थी थे आ जाता है तो हम इसको तुरंत समझ जाते हैं कि पास्ट का टेंस है। तो देख लेते हैं, क्या तुम्हारे भाई यानी कि ये व्हाट टाइप का है? हैड योर ब्रदर्स। एक इसमें अच्छी बात ये होती है कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ ही एक हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड, तो इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा सा और कम हो जाता है कि कब हमें सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। हैड योर ब्रदर्स नॉट गॉन टू आगरा, क्या तुम्हारे भाई आगरा नहीं जा, वह अपनी सहेलियों के साथ क्या नहीं खेल चुकी थी? तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है, वह अपनी सहेलियों के साथ क्या नहीं खेल। अब देखिए कि क्या जो है ये आपका बीच में आ गया, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्या जब बीच में आ जाता है तो ये वर्ड टाइप ना होके ये WH फैमिली में चला जाता है। तो WH फैमिली में सबसे पहले जो नियम है वो हम प्रश्न को बाहर ले लेते हैं। व्हाट हैड शी, व्हाट हैड शी, व्हाट हैड शी नॉट played, what had she not played with her friends? ये आपका क्वेश्चन मार्क एंड में जाता है। चले मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल और बड़ी इजी हो रही है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसको लाइक करते चलें। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा लें। चूंकि आप बेल आइकॉन हिट कर लेते हैं तो आपकी क्लास की अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाती है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम्हारी माता जी तुम्हारे आने से पहले खाना क्यों नहीं पका चुकी थी? ये देखिए हमारा आफ्टर बिफोर वाले दो सेंटेंस, मैंने आफ्टर एंड बिफोर के भी दो सेंटेंस डाल दिए ताकि इनमें भी जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आए तो आप उसके बारे में भी ज्यादा कंफ्यूज ना हो, उसको भी आप बना ले। तो चले अब हम आ जाते हैं अपने, थोड़ा यहाँ पे माइंड लगाना पड़ता है। ये रूल्स तो आपको बड़े सिंपल से हैं, मगर जब आफ्टर एंड बिफोर की बात आती है तो थोड़ा सा तो भाई सोचना पड़ता है, इसलिए क्योंकि इनमें दो सेंटेंस बनते हैं और इनमें दो फॉर्मूले लगते हैं, तो इसके लिए इसको सोचना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ, हम दूसरे वाले सेंटेंस को पहला बना लेते हैं एंड पहले वाले को दूसरा कर। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, इनको फ्लिप कर लेते हैं, जस्ट अपोजिट करके इसको शुरू करते हैं बनाना। खाना क्यों नहीं पका, तुम्हारी माता तुम्हारे आने से पहले खाना क्यों नहीं पका चुकी थी? Why had your mother not cooked Why had your mother not cooked before you? Why had your mother not cooked food before you came? तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो आपका ये सेंटेंस था उसमें पास्ट परफेक्ट में बना एंड सिंपल पास्ट में ये बना। तुम मेरे जाने के बाद, अगला सेंटेंस है हमारा, तुमने मेरे जाने के बाद पतंग क्यों नहीं उड़ाई? Why क्यों नहीं? Why had you not flown the kite before मेरे जाने के बाद? बिफोर आई, सॉरी नहीं, चलिए हम इसको फिर से बनाएंगे। तुमने मेरे जाने के बाद पतंग क्यों नहीं उड़ाई? काइट आफ्टर आई हैड गॉन। ये एक नंबर, ये दो नंबर। ये जो है सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा
एंड जो ये इधर जाएगा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। वाई यू नॉट फ्लू काइट आफ्टर आई हैड गॉन। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट का एंड्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका फॉर्मूला मैंने क्लियर कर दिया, इसकी पहचान जो होती है रूल्स मैंने क्लियर किया। इसके बाद मैंने बहुत सारे आपको सेंटेंस बना के दिए, आप इसको प्रैक्टिस क्या करें, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करने के साथ आप इनके मिलते जुलते नए सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या करें। जब तक आप नए सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे आप ग्रामर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज आप मेरी क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लिया करें। और आपको एक प्यारा सा या आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। इसी के साथ आज की क्लास को मैं खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगली क्लास के लिए कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय।